नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइंड बेंडर्स टीवी पर, जहां हम बात करते हैं मानव जीवन, हमारी दुनिया और हमारी यूनिवर्स से जुड़ी तमाम कहानियों और रहस्यों के बारे में। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जो हमारी पृथ्वी और आपके हमारे जीवन से सीधी सीधी जुड़ी हुई है। यह बहुत ही रोमांचक कहानी है हमारे सोलर सिस्टम के जन्म की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना? हमारे आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ। ये वीडियो आपको ले जाएगी 4.6 बिलियन साल पुरानी दुनिया में, यानी कि 460 करोड़ साल पुरानी दुनिया में जब सब कुछ शुरू हुआ। दोस्तों, सब कुछ शुरू होता है बिग बैंग नाम की एक घटना से, जो हुई थी लगभग 13.8 बिलियन यानी कि 1380 करोड़ साल पहले। दोस्तों, बिग बैंग एक महाविस्फोट था जिसने सारे यूनिवर्स को एक छोटे से बिंदु से विस्तारित किया। इसके बाद कई साल बीत गए दोस्तों, और आकाशगंगाएं बनी। एक ऐसी ही आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा जिसे हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं, का एक छोटा सा कोना था, जहां एक बड़ा सा नेब्यूला यानी कि गैस और डस्ट का एक बड़ा बादल था। ये नेब्यूला हाइड्रोजन और हीलियम से बना था, जो सबसे हल्के और सबसे प्राचीन तत्व हैं। ये बादल अपनी ही ग्रेविटी से घिर गया और धीरे धीरे घूमने लगा। ये घूमती हुई गैस और डस्ट की चक्री ही आगे चलकर हमारा सोलर सिस्टम बनने वाली थी। इस घूमती हुई चक्री के बीच में एक जगह ऐसी थी जहां गर्मी और दबाव लगातार बढ़ने लगा, और फिर एक दिन लगभग 4.6 बिलियन यानी कि 460 करोड़ साल पहले इतना ज़्यादा दबाव और गर्मी बनी कि न्यूक्लियर फ्यूजन नाम की एक भौतिकीय घटना शुरू हो गई और जन्म हुआ हमारे सूर्य का। दोस्तों, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, इस पर हम कभी आगे चर्चा करेंगे। हमारा सूर्य जो आज भी हमें रोशनी और ऊर्जा देता है, एक मास कंसंट्रेशन यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मैटर पार्टिकल्स एक असंभव सी लगने वाली संख्या में एक ही जगह एकत्रित होने लगे, का परिणाम था सूर्य के 99.8% मास ने पूरे सोलर सिस्टम का कंट्रोल कर लिया। बाकी का 0.4% मास गैस और डस्ट के रूप में सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। अब बारी थी ग्रहों की। सूर्य के इर्द गिर्द बचे हुए गैस और डस्ट से छोटे टुकड़े बनने लगे। ये टुकड़े एक दूसरे से टकराने लगे, जुड़ते गए और बड़े होते गए। ये प्रोसेस लगभग 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ साल चली, और इसी से बने हमारे ग्रह मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। हर ग्रह की अपनी अलग कहानी है, और आगे आने वाली वीडियोस में हम इनकी कहानियों को भी एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों, ग्रहों के बनने की इस प्रोसेस के दौरान कुछ टुकड़े पूरी तरह ग्रह बनने में सफल नहीं हो पाए। ये छोटे छोटे टुकड़े एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के रूप में रह गए। एस्टेरॉइड्स ज़्यादातर मार्स और जुपिटर के बीच की बेल्ट में पाए जाते हैं, जबकि कॉमेट्स सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से में, काइपर बेल्ट और ऊर्ट क्लाउड में। ये एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स कभी कभी पृथ्वी तक भी आ जाते हैं, और इन्होंने ही हमें पानी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दिए जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। ऐसा ही एक एस्टेरॉइड जिसका नाम वैज्ञानिकों ने 2024 MK रखा, और जिसकी खोज इसी 16 जून 2024 को ही हुई थी। 29 जून 2024 को हमारी पृथ्वी के समीप से लगभग केवल 1,80,000 माइल्स दूरी से गुजरा था। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे सोलर सिस्टम के जन्म की। कितनी रोमांचक है ना ये कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर उसके बगल में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस नियमित रूप से मिलते रहें। तो दोस्तों, हम आपसे विदा लेते हैं और अब मिलेंगे माइंड बेंडर्स टीवी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए और कीप लुकिंग अप।